हेलो स्टूडेंट्स, इजी किड्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सृजन शुक्ला आज अपने नए वीडियो के साथ आया हूं, जो कि है टाइप्स ऑफ मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के बारे में आज बताऊंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो आज बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला है देखिए प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर कितने तरह के होते हैं? प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर तो नॉर्मल मिरर होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड पे मिरर लगा हुआ होता है, ग्लास लगा हुआ होता है। तो जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स है, इधर साइड पॉलिश्ड है, लाइट इधर से आएगी, तो इस तरह के मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे कॉनकेव, नाम में केव छिपा हुआ है, तो जब भी लाइट, ये देखिए इधर हल्का केव टाइप का दिख रहा है ना, इधर गुफा की तरह का दिख रहा है, तो जब भी लाइट केव की तरफ से घुसेगी तो इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जब लाइट केव के अपोजिट साइड से जाएगी तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अब इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेयर, इट इज़ टाइप ऑफ स्फेयर, ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अभी इसके बाद वीडियो मैं बनाऊंगा स्फेरिकल मिरर के ऊपर, अभी एक वीडियो पूरा बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा इसको। अब चलिए ये समझते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो इमेज, पहली चीज़ ये समझिए कि बनती कहाँ है। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर पे वहीं पे बनेगी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। किसी भी तरह का मिरर हो, उस पर इमेज बनने का तरीका जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी, आइदर वर्चुअली और एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब या तो सही में मीट करें, वर्चुअल का मतलब है कि एक्चुअल में मीट ना करें, वो वर्चुअली मीट करें। तो ये अभी मैं समझाता हूँ ये एक्चुअली और वर्चुअली का मतलब क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इमेज कहाँ पे बनती है तो आप सीधे से ये जवाब देंगे कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी इमेज वहीं पे बनेगी। अब समझते हैं प्लेन मिरर पे कि इस पर कैसे इमेज बनती है। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें से ये तीन रेज निकली। मान लीजिए अभी तीन निकलती तो बहुत ज़्यादा है, समझाने के लिए तीन रेज हमने बनाई कि ये तीन रेज इसमें से निकली। तो यहाँ पे सरफेस पे टकराई, तो उसके बाद जैसे ही सरफेस पे टकराएंगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि पॉलिश है तो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाला तो रेज यहाँ से नॉर्मल से टकराने के बाद, यहाँ पे सरफेस पे टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये इधर सीधे आई, नॉर्मल से यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्ट करके वापस इधर ही जाएगी। और तीसरा जब यहाँ पे जब टकराई तो यहाँ नॉर्मल के यहाँ पे टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर चली गई। तो अब हमने ये बोला था कि अब इसकी इमेज जो फॉर्म करेगी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और तीसरी जो है इधर जा रही है। तो ये तो कभी एक्चुअल में मीट करेंगी नहीं, क्योंकि देखिए ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, तो इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब इनको, अब इसमें तो अगर ये कभी मीट नहीं करेंगी तो हम कैसे बताएं कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इसके लिए हमने बोला कि ये जैसे मान लीजिए इधर से ये ऐसे आ रही थी, तो हमने इसको मिरर के पीछे डॉटेड खींच दिया कि इधर से आ रही थी, चलिए इधर ही हम इसको डॉटेड करके मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ से आ रही थी। तो तीनों को हमने डॉटेड करके मिलाया, तो ये जहाँ पे मिली वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। यहाँ पे मिली, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये देखिए यहाँ एक्चुअल में तो मीट की नहीं रिफ्लेक्टेड रेज, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअली। और जब भी वर्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो उस तरह वहाँ पे जो इमेज बनेगी उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो वर्चुअल इमेज, तो प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। अगर ये एक्चुअल में कहीं मीट करती
तो वहाँ पे रियल इमेज बनती है। एक्चुअल में तो मीट की नहीं है, वर्चुअली मीट की है, तो इसलिए इमेज भी किस तरह की होगी, वर्चुअल इमेज होगी। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है वो हमने बता दिया। इरेक्ट, अब इमेज इज़ इरेक्ट, जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, और जो रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। इरेक्ट का मतलब है कि लेफ़्ट और राइट में इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये P लिखा है, तो इसको अगर प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये P जो इसका ये लेफ़्ट चीज़ था वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट था वो लेफ़्ट में चला जाता है, ठीक है। और तीसरा है इमेज इज़ ऑफ सेम साइज़ एज ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट, जितने बड़े ऑब्जेक्ट की साइज़ रहेगी, इमेज की भी साइज़ वही रहेगी। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ प्लेन मिरर में सेम रहती है। कभी आप लोग शीशे में देखेंगे तो आप जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा उतना ही बड़ा दिखेगा। और एक पॉइंट है, इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड इन द प्लेन मिरर एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रंट ऑफ इट। आप जितने भी जैसे इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में, आप जितने दूरी पे प्लेन मिरर में रहेंगे उतने ही दूरी पे उसमें इमेज बनेगी। अब इमेज बनेगी, जैसे इसमें देखिए इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ से यहाँ तक मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनती है। तो ये तो प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पे बनती है। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, एक पहला है एज ए लुकिंग ग्लास, यानी नॉर्मल शीशा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वहाँ पे। और बार्बर के शॉप में जो शीशा लगा होता है वो भी प्लेन मिरर होता है। तो ये आज हम लोग समझ गए कि टाइप्स ऑफ मिरर और इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये समझ गए। अगला वीडियो जो होगा स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज बनती है उसके बारे में होगा। जिन्होंने, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।